दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार चुनाव में खुलकर बीजेपी का साथ दिया, तो उसमें पूरी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई पर फिर से पर्दा उठा है। एक न्यूज़पेपर ने खुलासा किया। जब मैंने उस खुलासे वाली रिपोर्ट को पढ़ा और फिर विश्लेषण किया तो साफ तौर पर मुझे दिखा ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव में सिर्फ अपनी ही चलाई, किसी भी चुनाव अधिकारी की बात नहीं सुनी, अपनी ही मनमानी की। वो छोटी मोटी मनमानी नहीं बल्कि बड़ी मनमानी की। बीजेपी के लिए उनके प्यार पर से एक एक करके पर्दा उठाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी ही गंभीर गड़बड़ी उजागर हुई है। और ये गड़बड़ी दोस्तों लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाली है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में साफ साफ कहा गया है कि किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होने पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस कानून की सरासर अवहेलना कर दी। दरअसल दोस्तों, सितंबर 2025 महीने में बिहार के कई ईआरओ के लॉगिन पर चुनाव आयोग की पोर्टल से पहले भरे हुए नोटिस अचानक प्रकट हो गए, जो लाखों की संख्या में थे। यानी इन नोटिसों को केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई की ओर से पहले से ही भरकर जारी किया गया था। ये ज्ञानेश कुमार की ओर से मनमानी की एक स्पष्ट मिसाल है, जो स्थानीय अधिकारियों की स्वतंत्र अधिकारों पर हमला करता है। इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। दोस्तों, बिहार में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे। वहां बेहद ही जल्दबाजी में चुनाव कराए गए। सुप्रीम कोर्ट आज तक एसआईआर पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाया है। ये नोटिस उन मतदाताओं को जारी किए गए थे जिन्होंने पहली फॉर्म और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए थे, जिनके नाम अगस्त में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल थे। नोटिसों पर ईआरओ के नाम तो दर्ज थे, लेकिन वो ईआरओ की ओर से जारी नहीं किए गए थे। वो दिल्ली में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से जारी किए गए थे। कई ईआरओ ने इन नोटिसों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि केंद्रीय स्तर से थोपे गए इन आदेशों में वैधता की कमी थी। दोस्तों, आपको याद होगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का वो तेवर, जिसमें ज्ञानेश कुमार ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची संशोधन को डिसेंट्रलाइज प्रोसेस बताकर अपनी पीठ थपथपाई थी। डिसेंट्रलाइज प्रोसेस का मतलब होता है किसी संगठन या सिस्टम में निर्णय लेने और शक्ति को एक केंद्रीय जगह से हटाकर कई निचले स्तरों या अलग अलग हिस्सों में बांट देना, ताकि फैसला वहीं लिए जा सके जहां समस्या है, जिससे प्रक्रिया तेज, लचीली और ज्यादा प्रभावी बनती है, क्योंकि अधिकार और जिम्मेदारी को फैला दिया जाता है। ज्ञानेश कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि ना तो वो खुद ना ही कोई चुनाव आयोग अधिकारी मतदाता जोड़ या हटा सकता है, सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। लेकिन इस दावे के ठीक उलट ये घटना चुनावी तंत्र की में कितनी पारदर्शिता है उसको बताने के लिए काफी है। चुनाव आयोग की साख और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों देखिए, जब चुनाव आयोग का डबल स्टैंडर्ड सामने आया तो उन्होंने एक अलग ही तरीके का तर्क देना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक ये नोटिस फॉर्म और दस्तावेजों में तार्किक त्रुटियों के आधार पर तैयार किए गए थे। लेकिन ये बहाना कितना विश्वास के लायक है, जब नोटिसों में एक समान कारण टिक किया गया था, जमा किए गए दस्तावेज अधूरे या अपर्याप्त हैं। जांच की गई नोटिसों में कोई जारी करने की तारीख नहीं थी। ये सब क्या था? या तो ये चुनाव आयोग की सरासर लापरवाही थी या फिर नीयत कुछ और थी। हालांकि सीरियल नंबर से तारीख का अनुमान लगाया जा सकता है। आमतौर पर सभी नोटिसों पर सितंबर 2025 की तारीखें थी। हालांकि इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर नाम हटाए नहीं गए, लेकिन बिहार में एसआईआर के दौरान कुल 68.66 लाख नाम हटाए गए, जिसमें से अधिकांश मूल्य, प्रवास, डुप्लीकेट या अनुपस्थिति के कारण हटाए गए। केवल
9,968 नामों को हटाने का कारण स्पष्ट नहीं है, जो आयोग की मनमानी की ओर इशारा करता है। यानी इन नामों को हटाने की वजह आयोग ने नहीं बता सका। दोस्तों, सिवान और पटना के कई क्षेत्रों में ऐसे नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से बातचीत में पता चला कि कई मामलों में दस्तावेज दोबारा जमा करने के बाद नाम बरकरार रहे। आरजेडी विधायक ओसामा साहब सहित कुछ प्रमुख लोगों को भी ऐसे नोटिस मिले, लेकिन उनके नाम अंतिम सूची में शामिल रहे। ये बताता है कि आयोग की ये कार्रवाई कितनी अनावश्यक और परेशान करने वाली थी। सिवान में तो चुनाव आयोग का हस्तक्षेप चरम पर था। इसके बावजूद आरजेडी उम्मीदवार ओसामा साहब जीते। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता सिर्फ कागजों में है। अब दोस्तों, लोकतंत्र के कथित संरक्षक के रूप में ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर केंद्रीय स्तर से लाखों नोटिस थोपे, वो स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी को कुचलने और जवाबदेही की पूरी चेन को ध्वस्त करने की कोशिश लगती है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना हस्तक्षेप से मतदाताओं में डर और अविश्वास पैदा होता है, खासकर जब ये सब बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा हो। सवालों से भागना और चीज़ों को स्पष्ट न करना ये साबित करता है कि ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग अब जनता के प्रति नहीं, बल्कि अपनी सुविधा और पावर के प्रति जवाबदेह महसूस करता है। विपक्ष के आरोपों को देखते हुए ये प्रकरण और भी गंभीर हो जाता है, जहां बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने की आशंकाएं जताई गई थी। भले ही अंतिम सूची में ज्यादातर नाम बच गए हों, लेकिन इस तरह की छिपी हुई कार्रवाइयां चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर कलंक है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इस चीज को वोट चोरी कहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि भारत का चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इसके जवाब में मोदी सरकार राहुल गांधी को कभी अर्बन नक्सल तो कभी माओवादी बताती है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की ऐसी गतिविधियां लोकतंत्र के लिए घातक है। इसकी तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। अगर आयोग खुद कानून से ऊपर समझने लगा है तो मतदाताओं का विश्वास कैसे बचेगा। बिहार में चुनाव होकर सरकार भी बन चुकी है, लेकिन एसआईआर विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान भारी गड़बड़ियों के आरोप सामने आ रहे हैं। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि यूपी में 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए। ये सभी बीजेपी समर्थक मतदाता हैं। योगी के बयान के बाद चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी मुख्यमंत्री को आखिर पहले से कैसे मालूम है कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हट गए हैं? इससे तो ऐसा लग रहा है जरूर कहीं ना कहीं कोई खेल चल रहा है, जिसका इशारा विपक्ष बार बार कर रहा है।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।